हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसका कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टॉपिक वॉपिक देखा था। तो टॉपिक में हमने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो स्टार्ट किया था। तो उसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ वो कर लेते हैं और फिर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन करते हैं ये वाला। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, वही सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो पे क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब एक्स वाई जेड क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। तो ये उनका ओल्ड रेशियो है, ये उनका क्या है, ओल्ड रेशियो है। और एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया कि हम इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हमारा 1:1:1। तो ये क्या है, इसका न्यू रेशो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पर, न्यू रेशो हो गया है। समझ में है आपको, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वही न्यू रेशो निकालना है। मतलब न्यू रेशो तो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया हुआ है तो ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर करेंगे, यहाँ पर रेशो नहीं करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स का क्या है, एक्स का क्या है 5:3:2। तो 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब इक्वली बोला है तो न्यू रेशियो कैसे लिखेंगे, वन न्यू शेयर कैसे लेंगे, 1/3, 1/3 एंड 1/3, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 10×3 = 30, 10×3 = 30 हो गया। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 3 आएगा। तो 5×3 = 15 माइनस 10, आपको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 5/30। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो उसका भी नीचे 30 आएगा। तो 3×3 = 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1/30। अब देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, यानी कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, और जेड क्या कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है जेड। 30, 3×2 = 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4/30। तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, ये भी हमारा गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो गेनिंग रेशियो हमारा हो गया है, गेनिंग रेशियो हमारा हो गया 1:4। देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि नीचे का बेस दोनों का सेम है, ठीक है। दोनों का बेस सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर तभी मतलब हम रेशियो बना सकते हैं। अगर बेस सेम नहीं है तो हम रेशियो नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें बेस को सेम करना है। अब उसके बाद अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वैसे कुछ होगा नहीं क्योंकि एक ही आदमी क्या वो कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली एक्स, ओनली एक्स सेक्रीफाइस, ओनली एक्स सेक्रीफाइस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स सेक्रीफाइस यहाँ पर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। थोड़ा शांत होना पड़ेगा मेरे को, कुछ अलग ही चल रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। चलो एक सेकंड रुकेंगे थोड़ी देर। चलो बढ़िया, एक घूंट पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। चलो, एक्स वाई जी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। सर सब 5:3:2 में ही करते हैं। अरे हाँ यार, आपको क्या करना है, आप देखो एक्स वाई जी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो ये 5:3:2 में क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। जेड ने क्या किया, 1/5 शेयर लिया ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। अब देखो क्या है यहाँ पर, इसको हम करेंगे कैसे वो देखना। अब यहाँ पर देखो पहले वाले में क्या था जिसमें हमने कहाँ किया था, ये देखो हमने यहाँ पे माइनस किया था ना। तो इसमें देखना
यहाँ पर आप फर्क देखना, यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ था, तो फ्रॉम लिखा हुआ था तो हमने डायरेक्ट x में से माइनस करके z को दे दिया था, y में से माइनस करके z को दे दिया था। और ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x से लिया और z को दे दिया, ठीक है, x से ले लिया z को दे दिया, ठीक है, सिर्फ कितना 1/5 शेयर ले लिया इसने x से, तो 1/5 शेयर हमने x से निकाल करके z को दे दिया, फ्रॉम से लिया, ठीक है, 1/5 शेयर x से लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका क्या मतलब बन गया, देखो अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, इसको पहले मैं इससे डील करें पहले तो 1/5 शेयर ऑफ x, ठीक है, ऑफ x। अब देखो यहाँ पर फर्क क्या है, अब फ़र्क करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फ़र्क करके मैं आपको बताता हूँ, एकदम डिटेल में जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक में क्या था, अरे डिटेल में कैसे जाएंगे गाइस, जेड टेक्स, अब ध्यान से देखना, जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम एक्स, जेड ने 1/5 लिया फ्रॉम एक्स, यानी कि एक्स से 1/5 लिया। फिर दूसरा में सेंटेंस में क्या है, जेड टेक्स 1/5 शेयर लिख लो, यहाँ पर वहाँ पर भी शेयर लगा लेना, शेयर ऑफ एक्स, ठीक है, 1/5 शेयर ऑफ एक्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, जेड ने 1/5 शेयर 1/5 शेयर ले लिया, 1/5 शेयर ले लिया, ठीक है, 1/5 शेयर ले लिया। इसका क्या मतलब है, इसने जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि रुको एक मिनट, इसने क्या है, एक्स के शेयर, एक्स के शेयर का, एक्स के शेयर का 1/5 लिया, एक्स के शेयर का 1/5 लिया, ठीक है। z टेक्स 1/5 फ्रॉम x, इसका क्या मतलब है, 1/5 शेयर x से ले लिया उसने। z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, इसका मतलब है x के शेयर का 1/5 लिया है। अब हम उसको करेंगे कैसे, वो यहाँ पर हम देख लेते, फिर आप इसको क्या करना, कनेक्ट करना, ठीक है, जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ उससे इस चीज़ को कनेक्ट करना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, अभी इसको कनेक्ट करना, ठीक है। अभी जेड वाले दूसरे वाले में करेंगे, तो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। तो देखो हमारे पास 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं हुआ, तो वो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, ठीक है। तो अब देखो एक्स का शेयर कितना था, ओल्ड वाला 5/10, 3/10 वाई का और 2/10 जेड का, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस नहीं करेंगे, सॉरी। अब देखो क्या बोला है, जेड ने 1/5 शेयर लिया, 1/5 शेयर ऑफ एक्स, एक्स का 1/5 लिया, ठीक है, एक्स का 1/5, तो एक्स का शेयर कितना है 5/10, सबसे पहले तो उसने लिया तो हम एक्स में से माइनस कर देंगे। अब क्या किया, एक्स का 1/5 उसने लिया, तो एक्स का 1/5 उसने ले लिया, तो एक्स का 1/5 माइनस कर देंगे, और इसमें हम यहाँ पर जाकर के ऐड कर देंगे 5/10 इंटू 1/5, ठीक है, क्योंकि इसने x का 1/5 लिया ना, तो यहाँ पर हमने x का 1/5 इसको दे दिया। x का शेयर कितना था 5/10, उसका 1/5 जो भी होगा वो हम आगे देखेंगे, वो हमने क्या किया, z को दे दिया। अब देखो एंड 1/6 शेयर, 1/6 शेयर ऑफ y, y का 1/6, अब y का 1/6 ले लिया उसने, ठीक है, तो y में से माइनस कर देंगे y का 1/6, यानी कि 3/10 इंटू 1/6। अब इसमें ले लिया इसने तो ऐड कर देंगे 3/10 इंटू 1/6। समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे देखो x का 1/5 इसने लिया, तो x का 1/5 क्या होगा 5/10 इंटू 1/5। फिर इसने y का 1/6 लिया, यानी कि y का शेयर कितना 3/10, उसका 1/6 उसने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x से लिया है और y से लिया है, तो हम यहाँ पे दोनों का यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों का लिया है, तो हम दोनों का जोड़ेंगे। समझ में आया आपको, चलो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5/10 माइनस, अब यहाँ पे काट सकते हो लेकिन काटना मत, ठीक है, कभी कभी गलती हो जाता है, तो आप उसको डायरेक्ट ले लो, 10 5 जा 50, नहीं तो एक काम करो काट ही लेते हैं उसको, बस दिक्कत तो कुछ नहीं होगी। तो ये कट गया, तो ये 1/10 बच गया, तो ये आ गया 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 4/10, ठीक है, 4/10 आ गया। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। अब 3/10, अब ये 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, तो माइनस
3/10⁻²0। अब देखो यही दिक्कत होती है यहाँ पे, ठीक है। अब मतलब आप सॉल्व कर लोगे ना तो ये दिक्कत आती है कि अब फिर नीचे कॉमन नहीं मिलेगा, तो अब यहाँ पे हमें कितना लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा। तो खैर करते हैं, अब इसको करना ही पड़ेगा हमें। तो 2 बच गया हमारा, तो 3×2 = 6 - 3, ये कितना आ गया हमारा 3/6, ठीक है। 3/6 नहीं, 3/20। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2/10, ठीक है। इसको काट देंगे यहाँ पे, और 3×2 = 6, तो 3/2 + 1/10 + 1/20, ये आ गया 1/20। अरे सॉरी, गलत हो गया, कहाँ दिमाग चल रहा है आज मेरा, आई एम रियली सॉरी, गलत हो गया ये। देखो 3/10 - 1/20 ऐसे होगा ना, ये वही तो सोचो, कुछ गड़बड़ हो रहा था। 20, 2×3 = 6 -1, तो ये क्या आ गया अपना 5/20 आ गया। ओके, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर इसको कर देंगे, तो सबका एलसीएम 20 हो गया, तो 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2×2 = 4 + 2 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 2 6 1 7/20, ठीक है। 7/20 आ गया। अब हम इसको भी क्या कर देंगे, 20 में चेंज कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे हम 20 में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 2/2 कर देते हैं, तो 6/20। तो अब देखो शेयर क्या क्या हो गया इनका, शेयर क्या क्या हो गया इनका, ये देखो 6/20, ठीक है, 5/20 और 7/20। तो इनका न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो तो इनका हो गया 6:5:7, 6:5:7 इनका क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया, ठीक है। इनका क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ठीक है। अरे कैसे गड़बड़ हो रहा है आज, तो यहाँ पर 8/20 होगा, ठीक है, 8/20 होगा, सही कर लेना उसको। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 8/20 होगा, तो 8:5:7 आंसर आएगा, ठीक है। 8:5:7 आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारा को न्यू रेशो। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से देखो x ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10, और y ने कितना सैक्रिफाइस किया -1/20, तो हम इनका रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गया, 1/10, माइनस साइन छोड़ दो, इस टू क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो ले रहे हैं तो 1/20। अब इसका बेस सेम करेंगे तो 2/20 हो जाएगा वो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टू 1/20। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गया 2:1। अब गेन कौन कर रहा है, गेन सिर्फ जेड कर रहा है, तो हम गेन में क्या लिख देंगे कि जेड ही गेन कर रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में, कोई नहीं, थोड़ा गर्मी का माहौल है ना इसलिए। हाँ, अब चलो एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को करते हैं खत्म। ABCDE are 1:2:3:4 partners. A acquire 1/5, यहाँ से A acquire 1/5 of D, A ने D का 1/5 लिया, ठीक है। अब ऑफ लगाए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला सीन करेंगे जो हमने ऊपर किया था। एंड B acquire 1/10 फ्रॉम C एंड E इन द रेशो 3:2। फाइंड न्यू रेशो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे 5 पार्टनर्स जो भी हैं, तो A B C D और E, तो 5 पार्टनर्स है अपने पास। देखो तो A क्या है, A का अब इसको पहले सबसे टोटल करेंगे, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो 1/15, 2/15, 3 अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और 4/15, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा 5/15। अब इसको मत वो सॉल्व मत करने लग जाना उसको, ठीक है। ये हमारा शेयर आया उसका, ठीक है, तो सॉल्व नहीं करना उसको, अब मतलब फिलहाल नहीं करना, वैसे तो कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर रेशो में नहीं आएगा वो, इसलिए। अब देखो क्या बोला है, एक ही बार में करेंगे, तो मैं रेड पेन से करता हूँ सबसे पहले। तो रेड पेन से मैं करता हूँ ये 2 पार्ट दिए मैं उसमें, तो 2 पार्ट हम अलग अलग पेन से करेंगे, ठीक है।
तो अभी मैं रेड पेन से करता हूँ ये वाला पार्ट। तो अब ने ए ने एक्वायर किया, तो ए को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक्वायर किया यानी ए ने लिया, ए ने लिया 1/5 ऑफ डी। तो डी कहाँ है, 4, डी का शेयर कितना 4/5 है, मतलब 4/15 है, इंटू इसका कितना लिया इसने 1/5 शेयर लिया, ठीक है। डी का 1/5 हो गया। उसके बाद डी में से हम माइनस करेंगे कितना 4/15 इंटू 1/5, जितना इसने लिया उतना ही हम तो हम इससे माइनस करेंगे, तो उतना ही हमने इससे माइनस किया है। अब देखो, अब बी ने एक्वायर किया 1/10, सबसे पहले तो बी ने एक्वायर किया 1/10, तो बी में हम ऐड कर देंगे 1/10, ठीक है। बी में हम ऐड कर देंगे 1/10 क्योंकि इसने एक्वायर किया है। अब देखो 1/10, अब ये देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1/10 ये इसने सी से और ई से लिया, ठीक है, सी से और ई से लिया। अभी क्या किया वो हम नहीं देखते। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो अब ये चाहता तो सी से भी ले सकता था, अगर ये सी से लेता तो हम सी में से माइनस कर देते 1/10, ठीक है। अब ये चाहता तो ई से भी ले सकता था, अब ई से लेता तो हम इससे माइनस कर देते 1/10। बट देखो वैसा हुआ नहीं है, बट क्या है, ऐसा हुआ नहीं है, इसने एक बंदे से नहीं लिया, इसके चुल थी, तो इसने क्या किया दोनों बंदों से लिया, ठीक है। मतलब ज़्यादा वो मत सोचना, ठीक है। मतलब इसने दोनों बंदों से क्या लिया, शेयर लिया, ठीक है। 1/10 दोनों से लिया। अब देखो 1/10 जो इसने लिया ना, वो इसने कौन से रेशियो में लिया है, 3:2 में लिया। तो मैं 1/10 को 3:2 में बांटूंगा सबसे पहले तो, ठीक है। 1/10 को मैं 3:2 में बांटूंगा, तो मैं आपको यहाँ पे बांट के समझाता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। तो 1/10 को हम क्या करेंगे, 1/10 को हम क्या करेंगे 3:2 में बांटेंगे, एकदम सिंपल बांटेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल बांटेंगे। तो 1/10 इंटू, एक तो 3/5 होगा, फिर दूसरा क्या होगा इंटू 2/5, तो ये कितना हो गया 3/50 और 2/50। तो ये किसका है, ये हमारा, देखो यहाँ पर मतलब लाइन वाइज चलते हैं। तो सी का था 3, ई का था 2, तो सी का था 3, तो हम यहाँ पे ये मतलब कौन देगा, ये सी देगा, और ये कौन देगा, ये ई देगा। तो हमने क्या किया 1/10 को हम पहले हमने 3:2 में बांटा, तो अब हमें ये वाला अमाउंट हमें एट द एंड चाहिए, ठीक है, ये वाला अमाउंट हमें एट द एंड चाहिए। सॉरी गाइज वो पेन बदल नहीं पाया मैं, ठीक है, बहुत स्पीड में हो गया काम। तो सी से कितना लिया उसने, सी से लिया, सी में से हम माइनस कर देंगे, तो कलर चेंज करते हैं गाइस, ठीक है, सबकी बात रखी जाएगी। तो माइनस करेंगे इसमें से हम कितना था यार 3/50 एंड 2/50, तो इसमें से हम करेंगे 3/50 माइनस 2/50, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पर माइनस करना है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे और वो दिक्कत फिर हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, समझ में आया आपको। अब इसको आप सॉल्व करो आगे फर्दर। तो 1/15 प्लस 4 बन जा 4, 15 5 जा 75, ठीक है। अब आप इसको कर दो, तो ये 75 आ गया इसका एलसीएम, 15 के टेबल से लगाएंगे तो 15 5 जा 75 होता है, तो 5 बन जा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, 5 प्लस 4, ठीक है, 5 प्लस 4 क्या हो गया 9/75। उसके बाद 2/15, इसको तो हम डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा झोलम माल नहीं करेंगे इसको, 15 इंटू 10 कर देंगे, तो इसका भी हम 75 नहीं ले सकते गाइज, तो क्या करूँ मैं, एक काम करो, यहाँ पर हम सब में हमें 150 ही लेना पड़ेगा क्या, हाँ ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर आप इसको 150 ले लो, ठीक है, इसको 150 ले लो, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं 150 ले लेते हैं। 150 लेंगे तो ऊपर में भी चेंज हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 15 को 150 से करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 प्लस 4, 75 को 150 से करेंगे तो 2, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमारा 18/150 आ जाएगा, क्योंकि देखो बेस सेम करना है ना इसलिए। तो यहाँ पर भी ये 150 हो गया, तो अब हम आराम से कर लेंगे, तो 10 आया, तो 10 दूनी 20 प्लस 15,
तो ये हमारा कितना आ रहा है 35/150। इसको करेंगे 150, ठीक है। तो 15 10 तो 30 हो गया, ये माइनस 50 से करेंगे तो हमारे कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 3 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21/150 इज इक्वल टू 4/5 माइनस 4/75 इज इक्वल टू, सॉरी 1 है वहाँ पे, 1/75। अरे 4 ही है यार, क्या हो रहा है, सॉरी। तो 150 हो गया, ठीक है। 15 तो 10 आया, तो 40 माइनस 75 दूनी 150, तो 4 2 जा 8, तो 32/150, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा 150 ले लेते हैं इसका भी, तो 15 से करेंगे 10, तो 50 माइनस 3 आया, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 50 में से 6 जाएगा तो 44/150, ठीक है। तो हमारा न्यू रेशो क्या आ गया, न्यू रेशो क्या हो गया 18:35:21:31:44, ठीक है। याद था मेरे को, ठीक है। तो 18:35:21:31:44, तो ऐसे हमारा आया। मेनली आपको यहाँ पर क्या समझना है, मेनली आपको ये पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पकड़ना रहेगा, ये वाला पॉइंट आपको पकड़ना रहेगा, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, मैं और हाईलाइट कर देता हूँ अभी, और एक ये वाला पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है, जो आपको सही से समझना रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या बोला है, किसने 1/5 लिया, 1/5 ऑफ डी लिया, तो हमने 1/5 ऑफ डी, यानी कि डी का शेयर कितना था 4/5, 4/5 का हमने 1/5 करा, वो हमने किसको दिया, ए को दिया। फिर डी था तो डी से हम ले लेंगे, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। फिर बी ने देखो, बी ने 1/10 एक्वायर किया, लेकिन इसने 1/10 अकेले ना, अकेले मतलब सी से नहीं लिया ना, अकेले ई से लिया, इन्हें दोनों से लिया 3:2 में। तो हमने 1/10 को सबसे पहले 3:2 में बांटा, फिर हमने इसमें से माइनस कर दिया। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि हमने यहाँ पर पहले बांटा उसको, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इनमें से माइनस करके उसको दे दिया। उसको दे तो हमने पहले दिया था, माइनस हमने बाद में किया, तो हमारा यहाँ पर क्या रहा, रेशो आया, न्यू रेशो आया। समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट हम बस डिस्कस करेंगे बस, क्वेश्चन वगैरह हम इसके कल देखेंगे। तो देखो, अब इसमें दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, एक तो हमारा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो तो हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम क्या करते हैं, जब हम रेशियो को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, गुडविल को कैसे ट्रीट, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम गुडविल के बारे में समझते हैं। सर गुडविल के बारे में तो हमने पहले देख लिया था, अरे नहीं, वो गुडविल के बारे में, गुडविल की कैलकुलेशन से लेकर के था, लेकिन अभी हम यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ बातें कर देंगे। देखो, हमारे पास दो टाइप के गुडविल होते हैं, ठीक है, दो टाइप के गुडविल होते हैं। सबसे पहला तो हमारा होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। एक हमारे पास होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरा होता है हमारे पास नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। एक हमारे पास होता है एग्जिस्टिंग गुडविल और दूसरा हमारे पास होता है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। सर हमने तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सर गुडविल हमारे पास एक तो परचेज गुडविल होता है, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। अब ये नया कैसे आ गया यहाँ पर, पढ़ो पहले आप, ठीक है, अभी वो सब छोड़ो, डाउट वाट छोड़ो। अब देखो, अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में। तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में बात करेंगे, हाईलाइट कर देते हैं उसको, अच्छा लगेगा देखने में। अब देखो, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है, इसकी सबसे ज्यादा तगड़ी पहचान है गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, यानी कि मैं यहाँ पर इसको लिखूं, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं, देखो, गुडविल जो बैलेंस शीट में है, गुडविल जो कि बैलेंस शीट में है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है, गुडविल जो बैलेंस शीट में है, बस
वो हमारा क्या हो गया, एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया। अब इस गुडविल को जब हम क्या करते हैं, देखो जब रेशो वगैरह चेंज होता है तो हमें इसे क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, हमें राइट ऑफ करना होता है। अब हम इसको राइट ऑफ करने के लिए एक एंट्री पास करते हैं। अब वो एंट्री देखो क्या है, तो एंट्री हम यहाँ पे पास करते हैं, पार्टनर पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन लिख देता हूँ मैं, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये हमारा क्या है, एंट्री है गुडविल को राइट ऑफ करने का। और एक सबसे तगड़ी बात ध्यान रखना, ये जो हम पार्टनर्स में बांटते हैं, अब ये जो गुडविल देखो, जो भी गुडविल होगा वो 3-4 पार्टनर रहेंगे, उनमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम ओल्ड रेशो में करते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, ओल्ड रेशो में करते हैं। आप बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल में क्या देखा, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में दिखती है, यानी कि जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है, वो हमारी कौन सी गुडविल होती है, वो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ठीक है। वो हमारी कौन सी गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ठीक है। और इस गुडविल को हमें क्या करना था, क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। जब हम प्रॉफिट्स या प्रॉफिट मतलब जो रेशो है वो जब चेंज होता है, तब हम इस गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। इसको हम राइट ऑफ करते हैं तो उसकी एंट्री हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, वो भी जैसे होगा वैसे देखेंगे। अब सर आपका एक डाउट हो सकता है कि करंट अकाउंट हमें कब यूज करना है, कैपिटल अकाउंट कब यूज करना है। तो करंट अकाउंट हम तब यूज करते हैं जब बोला हो कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम वो यूज कर रहा है। कैपिटल अकाउंट कब यूज करेंगे, जब फ्लक्चुएटिंग बोला हो या फिर कुछ बोला ही ना हो, तो हम फ्लक्चुएटिंग ही लेते हैं, ठीक है। वो पूरा फ्लक्चुएटिंग आप सोच लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में। अब एक और बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल। अब हम बात करते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में, ठीक है। क्या है हेडिंग, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में बात करेंगे। तो देखो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में हमने देखा कि वो गुडविल जो कि बैलेंस शीट के अंदर होती है या फिर बैलेंस शीट में दिख रही होती है या फिर बैलेंस शीट में होता है, लेकिन गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, ठीक है। ये गुडविल क्या होता है, जो बैलेंस शीट में नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बैलेंस शीट में नहीं होता, बैलेंस शीट में नहीं होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में नहीं होता तो सर कहाँ होता है, आपको ये क्वेश्चन के नीचे दिया होगा, या फिर मतलब आप सोच सकते हो बैलेंस शीट के नीचे दिया रहता है एज एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, बिलो दी बैलेंस शीट एज एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट के तौर पर ये दिया हुआ होता है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो एग्जिस्टिंग गुडविल वो वाली गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बैलेंस शीट में नहीं होती, बैलेंस शीट के नीचे दी हुई होती है। अब देखो एंट्री फॉर एडजस्टमेंट कैसे, यानी कि एडजस्टमेंट के लिए एंट्री हम कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम इसको एडजस्ट करते हैं, उसको हम राइट ऑफ करते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल होता है उसे हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट की एंट्री हम कैसे पास करेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट
डेबिट। गेनिंग पार्टनर, अभी आपने ऊपर सीखा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था ना कि ओल्ड माइनस न्यू करके हमारा आता है, उसमें अगर प्लस है तो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी जो वो पार्टनर है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, हमारा माइनस में आता है तो हम देखते हैं कि वो पार्टनर क्या कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है। आपने देखा ऊपर में। तो वही है कि गेनिंग पार्टनर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। और फिर हम फिर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट हम किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। गेनिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना है इस वाले केस में, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो और यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। हमने क्या किया, गुडविल को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर, गेनिंग पार्टनर इनटू, अब ये जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लिख लो यहाँ पे, गुडविल इनटू गेनिंग शेयर, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। अभी फिलहाल के लिए बस आप लिख लो, अभी हम क्वेश्चन वगैरह जब हम करेंगे तो फिर हम उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो अभी आपको आज हमने जितना पढ़ा उतना आपको रिवाइज करके रखना है, ठीक है। तो ये हमने गुडविल के बारे में पढ़ा, इसमें हम एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में पढ़ा और नॉन एग्जिस्टिंग के बारे में पढ़ा। एग्जिस्टिंग हमारा क्या होता है, जो बैलेंस शीट में होता है और इसे हमें राइट ऑफ करना होता है। नॉन एग्जिस्टिंग क्या होता है, जो कि बैलेंस शीट में नहीं होता है, इसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में नहीं, तो बैलेंस शीट के नीचे दिया होता है, क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आप मजा आएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।